हेलो मित्रों, सुनाइए कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे हैं और हमेशा अच्छे रहें। मित्रों, आज का हमारा जो टॉपिक होगा, इस वीडियो में जो डिस्कस करेंगे वो होगा प्लियोट्रॉपिज्म। ठीक है, टॉपिक का नाम डाल देते हैं प्लियोट्रॉपिज्म। प्लियोट्रॉपिज्म प्लियोट्रॉपिज्म क्या है? ठीक है, तो मित्रों सबसे पहले तो हम इस बात को समझेंगे प्लियोट्रॉपिज्म क्या है, मैकेनिज्म क्या है और ये कैसे होता। मित्रों, जैसा कि नाम है इसका प्लियोट्रॉपिज्म, प्लियो मीन्स होता है मैनी, इसका मतलब होता है मैनी मैनी। और ट्रॉपिज्म अगर मैं देखूं, ट्रॉपिज्म का मतलब होता है मित्रों इफेक्ट। इफेक्ट बोलो। प्लियोट्रॉपिज्म मैनी इफेक्ट, मतलब मीन टू से जब किसी जीन के एक से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा, जब एक या दो से ज्यादा अफेक्ट आए एक जीन के, बात को समझना, जब एक जीन के दो या दो से ज्यादा अफेक्ट आए तो उस जीन को हम बोलते हैं प्लियोट्रॉपिक जीन। क्या बोलते हैं? प्लियोट्रॉपिक जीन। एंड फिनोमेना इज नोन एज प्लियोट्रॉपिज्म। यहां तक क्लियर है मित्रों? मैंने बोला जब एक जीन के दो या दो से अधिक अफेक्ट आए, ठीक है, कोई जीन है जिसके अफेक्ट आ रहे हैं, या मैं बोलूं जो कंट्रोल कर रहा है ज्यादा फिनोटाइप्स को, अगर ज्यादा फिनोटाइप को कंट्रोल कर रहा है एक ही जीन, तो हम बोल सकते हैं कि एक ही जीन के दो या दो से अधिक अफेक्ट आ रहे हैं। अगर मित्रों ऐसा होता है, क्योंकि होता है मित्रों, हम देखेंगे ऐसे बहुत से जीन हैं जो ऐसा करते हैं, जो दो या दो से अधिक अफेक्ट देते हैं अपना, तो ऐसे जीन को मित्रों हम बोलते हैं प्लियोट्रॉपिक जीन। प्लियोट्रॉपिक जीन मैं लिख देता हूं, डोंट वरी। ऐसे जीन को हम प्लियोट्रॉपिक जीन बोलते हैं। प्लियोट्रॉपिक जीन। और मित्रों फिनोमेना को हम बोलेंगे प्लियोट्रॉपिज्म। यहां तक तो मामला क्लियर है, ठीक है। अब बात यह आती है मित्रों कि जी ये पॉसिबल कैसे है? ऐसे कैसे पॉसिबल है कि जी एक ही जीन मोर देन 2 या 2 इफेक्ट दे रहा है? ऐसे कैसे पॉसिबल है? तो मित्रों ये पॉसिबल है एक तरीके से। होता यह है कि जो यूकैरियोटिक जीन होता है वो इंटरप्टेड जीन होता है। मैंने बोला जो यूकैरियोटिक जीन होता है वो इंटरप्टेड जीन होता है। इंटरप्टेड जीन का मतलब है कि वो जीन ऐसा है जिसमें फंक्शनल पार्ट के बीच में नॉन फंक्शनल पार्ट भी प्रेजेंट होता है, जिसको हम मित्रों एंट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंट्रॉन। और जो फंक्शनल पार्ट होता है जीन का, उसको हम बोलते हैं मित्रों एक्सॉन। जैसे मान लीजिए ये कोई यूकैरियोटिक जीन है, ये जीन है, जीन बोले तो क्या? डीएनए। ये जीन है, ये डीएनए हो गया। जीन इज द सेगमेंट ऑफ डीएनए, सीधी सी बात है, जो अपने आप को एक्सप्रेस करे इन द फॉर्म ऑफ पॉलीपेप्टाइड, उसको हम जीन बोलते हैं। ठीक है, ये जीन हो गया मित्रों। ये जब ट्रांसक्रिप्शन करेगा तो बनाएगा प्री एमआरएनए। सबसे पहले प्री एमआरएनए बनेगा, और जो प्री एमआरएनए बनेगा, ये प्री एमआरएनए बना आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन के बाद इसने बनाया प्री एमआरएनए। मित्रों हम देखेंगे प्री एमआरएनए के बीच में सारा के सारा फंक्शनल पार्ट नहीं होता, बीच बीच में कुछ ऐसा पार्ट होता है जो नॉन फंक्शनल होता है। उस नॉन फंक्शनल पार्ट को मित्रों हम इंट्रॉन बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने रेड मार्कर से इंट्रॉन दिखा दिए, ये इंट्रॉन है, 1 2 3 4, ये इंट्रॉन है। और ब्लैक मार्कर से जो ये 1 2 3 4 5,
ये मित्रों एक्सोन है। एक्सोन्स आर द फंक्शनल पार्ट ऑफ द जीन while इंट्रॉन्स आर दी नॉन फंक्शनल पार्ट ऑफ द जीन। अब प्री एमआरएनए में तो मित्रों इंट्रॉन भी है, एक्सॉन भी है, बोले तो फंक्शनल पार्ट भी है, नॉन फंक्शनल पार्ट भी है, तो तब तो ये काम करेगा नहीं एमआरएनए का, क्योंकि प्री एमआरएनए से पहले बनाना क्या होगा, पहले बनाना होगा एमआरएनए। ठीक है, तो मित्रों जब प्री एमआरएनए से एमआरएनए के लिए जाता है जीन, तो होता यह है इंट्रॉन्स को कट कर कर निकाला जाता है और एक्सॉन्स को जोड़ा जाता है। बात को समझना, इंट्रॉन्स को निकाल दिया जाता है, क्योंकि हम देखेंगे मित्रों प्री एमआरएनए से एमआरएनए बनाने के लिए दो प्रोसेसेस होते हैं वहां इन यूकैरियोट्स। एक तो होता है स्प्लाइसिंग और एक होता है पॉलीएडिनाइलेशन। पॉलीएडिनाइलेशन बोले तो जो 3 प्राइम एंड होता है जीन का, उस पर पॉली ए एडेनिन को जोड़ दिया जाता है, उसको कहते हैं पॉलीएडिनाइलेशन। 3 प्राइम एंड पर एडेनिन काफी अमाउंट में ऐड कर दिया जाता है, एक पॉली ए टेल बना दी जाती है जिसको हम पॉलीएडिनाइलेशन बोलते हैं। और स्प्लाइसिंग मित्रों होती है ये कि इंट्रॉन को काटकर निकालना और एक्सॉन्स को जोड़ देना, ये स्प्लाइसिंग में आता है। तो जब प्री एमआरएनए से एमआरएनए बनता है तो ड्यूरिंग स्प्लाइसिंग एंड पॉलीएडिनाइलेशन होता क्या है, होता ये है मित्रों इसका अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग हो जाती है। मैंने बोला प्री एमआरएनए से जब हम करेंगे एमआरएनए बनाएंगे तो ड्यू टू अल्टरनेटिव स्प्लाइट, मैं बोलूं ड्यू टू अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग, ड्यू टू अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग। अब अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग कैसे हो सकती है मित्रों, ऐसे हो सकती है कि ये भी काट कर निकाल दिया, ठीक है, ये भी काट कर निकाल दिया, एक तो तरीका ये है, ये काट कर निकाल दिया, ये काट कर निकाल दिया, ये भी निकाल दिया, ये भी निकाल दिया और सारे जीन को आपस में जोड़ दिया, तो जीन बन जाएगा क्या, ये बन गया, मान लीजिए जो एमआरएनए बन गया वो ये बन गया 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 की 5 सेगमेंट जो एक्सॉन थे वो ऐड कर दिए। और मित्रों ऐसे भी तो हो सकता है कि जब ये ऐड हो तो ये इस अरेंजमेंट में ऐड ना हो, किसी और अरेंजमेंट में ऐड हो जाए। देखिए 1 2 3, फिर ज्यादा हो गया ना, हाँ यहां तक ऐसे हो जाए 1 2 3, यहां पर 4 पहले जुड़ जाए फिर बाद में 5 जुड़े, तो देखेंगे हम एक ही प्री एमआरएनए से इसको भी बनाया जा सकता है, इस तरह का एमआरएनए भी बनाया जा सकता है मित्रों, इस तरह का भी एमआरएनए बनाया जा सकता है मित्रों। चाहो तो ऐसे बना लीजिए, आपकी मर्जी है, 1 2 3 4, देखो 1 2 जोड़ दिए, अब 4 3 5 यहां जोड़ दी, इस तरह से भी एडिशन हो सकता है, इस तरह से भी जो एक्सॉन है वो आपस में जुड़ सकते हैं। ये जुड़ गया एमआरएनए, ये भी एक एमआरएनए बन गया। तो मित्रों हम देखेंगे ड्यू टू अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग, ड्यू टू अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग की वजह से हम सेम प्री एमआरएनए को यूज करके डिफरेंट टाइप्स ऑफ एमआरएनए बनवा सकते हैं। और अगर मित्रों डिफरेंट टाइप्स ऑफ एमआरएनए बनेंगे तो जाहिर सी बात है सेम जीन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स को बनवाया जा सकता है। और अगर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन बनवाई जा सकती हैं तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इफेक्ट को कंट्रोल किया जा सकता है। इसीलिए मैंने बोला कि एक जीन अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग करके डिफरेंट टाइप्स की प्रोटीन बनवा सकता है और डिफरेंट टाइप की प्रोटीन डिफरेंट फंक्शंस करेंगी। इसीलिए कभी कभी ये होता है कि एक जीन के मोर देन 1 और मोर देन 2 इफेक्ट देखने को मिलते हैं। इसी चीज को मित्रों हम कहते हैं प्लियोट्रोपिज्म। जैसे मित्रों
एक जीन है कैल्सीटोनिक जीन। कैल्सीटोनिक जीन है जो एक्चुअल में हमारी थायराइड ग्लैंड में भी एक्सप्रेस होता है और न्यूरॉन सेल के अंदर भी एक्सप्रेस होता है। पहली बात तो मित्रों मैं क्लियर कर दूं आपको एक पॉइंट, हमारी हर सोमैटिक सेल में हर जीन बैठा है। हमारी बॉडी की हर सोमैटिक सेल के अंदर हर जीन बैठा है, लेकिन हर जीन का एक्सप्रेशन हर सेल में हो ये जरूरी नहीं है। भाई हमारी हर बॉडी का जिनोम, हर बॉडी की हर सोमैटिक सेल का जिनोम सेम है, डिप्लॉयड है। हर सोमैटिक सेल डिप्लॉयड है, जिनोम सेम है, सारे जीन हैं हर सेल में, लेकिन हर सेल में सारे जीन एक्सप्रेस नहीं हो रहे। जो जैसी सेल है उसमें वैसा ही एक्सप्रेशन हो रहा है। जैसे हम पढ़ेंगे मित्रों, कैल्सीटोनिक जीन जो है वो मित्रों हमारे थायराइड ग्लैंड में भी एक्सप्रेस हो रहा है और न्यूरॉन सेल के अंदर भी एक्सप्रेस हो रहा है, लेकिन जो थायराइड ग्लैंड की सेल में एक्सप्रेस हो रहा है वहां पर वो बनवाता है कैल्सीटोनिक हार्मोन। वो जीन जो कैल्सीटोनिक जीन है वो रिलीज करवाता है थायराइड ग्लैंड की सेल से, कैल्सीटोनिक हार्मोन का प्रोडक्शन करवाता है। और कैल्सीटोनिक हार्मोन का प्रोडक्शन जब हो जाता है तो इस हार्मोन का काम होता है कैल्शियम होम्योस्टेसिस को मेंटेन रखना। मैंने बोला कैल्शियम होम्योस्टेसिस को मेंटेन रखने का काम होता है कैल्सीटोनिक हार्मोन का, जो थायराइड ग्लैंड की सेल के अंदर प्रोड्यूस होता है बाय कैल्सीटोनिक जीन। बट इन न्यूरॉन सेल के अंदर कैल्सीटोनिक जीन रिलेटेड पॉलीपेप्टाइड का प्रोडक्शन होता है। कैल्सीटोनिक हार्मोन नहीं रिलीज होता वहां, न्यूरॉन के अंदर रिलीज होता है कैल्सीटोनिक जीन रिलेटेड पॉलीपेप्टाइड, जिसको हम शॉर्ट में लिख देते हैं कैल्सीटोनिक जीन रिलेटेड पॉलीपेप्टाइड, CGRP हम लिखते हैं, कैल्सीटोनिक जीन रिलेटेड पॉलीपेप्टाइड, जिसका प्रोडक्शन होता है न्यूरॉन सेल के अंदर कैल्सीटोनिक जीन के थ्रू ड्यू टू अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग। और इस प्रोडक्ट का काम होता है न्यूरॉन मॉड्यूलेशन के अंदर। न्यूरॉन मॉड्यूलेशन में रोल प्ले करता है, ये वाली पॉलीपेप्टाइड न्यूरॉन मॉड्यूलेशन में रोल प्ले करती है। और मैंने बताया जो कैल्सीटोनिन हार्मोन है उसका काम है कैल्शियम होम्योस्टेसिस को मेंटेन रखना। इज दैट क्लियर? तो मित्रों इस तरह से हमने क्या देखा, हमने देखा कि एक ही जीन अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग करके डिफरेंट टाइप्स के mRNA बनवा सकता है ड्यू टू अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग। जैसे एंट्रोन यहां था 1 2 3 4 एंट्रोन थे, ठीक है, 1 2 को नहीं निकाला, पहले इसको निकाल दिया, 1 के साथ 4 और 5 जोड़ दिए पहले, क्या हो सकता है मित्रों? नो डाउट। तो इस तरह से हम देखेंगे कि एक ही जीन के थ्रू या हम बोले एक ही प्री mRNA से डिफरेंट टाइप्स के mRNA प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। और अगर डिफरेंट टाइप्स के mRNA प्रोड्यूस किए जा सकते हैं तो नो डाउट डिफरेंट टाइप्स की प्रोटीन प्रोड्यूस होंगी। और मित्रों अगर डिफरेंट टाइप्स की प्रोटीन प्रोड्यूस होंगी तो उन प्रोटीन्स के डिफरेंट फंक्शन होंगे, और डिफरेंट फंक्शन होंगे तो हम देखेंगे कि एक ही जीन डिफरेंट फंक्शंस कर रहा है, डिफरेंट रोल प्ले कर रहा है, सेम जीन। इसी चीज को बोला जाता है मित्रों प्लियोट्रोपिज्म। फिनोमेना इज नोन एज प्लियोट्रोपिज्म एंड द जीन इज नोन एज प्लियोट्रोपिक जीन। तो मुझे लगता है टॉपिक आपके बिल्कुल क्लियर है। बात तो मित्रों बिल्कुल सिंपल सी है, कोई इसमें डिफिकल्टी वाली बात है ही नहीं कि जी कहो गुरुजी हमारी तो पल्ले नहीं पड़ रहा है, हमारी तो समझ में नहीं आ रहा है। तो मित्रों ऐसा तो कुछ है ही नहीं इसमें, सीधी सी बात है, बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, ठीक है। तो मित्रों आपको अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन की फॉर्म में लिख कर दें कि सर हमारा ये डाउट है, आप इसको क्लियर करिए, मैं आपका डेफिनेटली करूँगा। ठीक है मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। इसको आप अच्छी तरह करें, और कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में, क्वेश्चन की फॉर्म में, मैं आपके डाउट्स को बिल्कुल क्लियर करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।